चंडीगढ़ के लोगों से जुड़े कई मुद्दे हैं जो काफी समय से लंबित पड़े हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर बार चुनावों में दोनों ही पार्टियां शहरवासियों से ये वादा करती आई हैं कि इस बार चुनाव में उन्हें जितवाएं तो ये सभी मुद्दे सॉल्व करेंगी। चंडीगढ़ में सबसे बड़े मुद्दों में लाल डोरा संबंधी है। चंडीगढ़ में जितने भी गांव हैं वहां लाल डोरे के बाहर मकान बना चुके हैं। 12 लोगों पर हमेशा यही खतरा मंडराता रहता है कि ना जाने कब उनके मकान प्रशासन द्वारा तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि लाल डोरे के बाहर मकानों को अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया है, जहां काफी संख्या में लोग यहां रहते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा अब लाल डोरे के बाहर निर्माण को लेकर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जो लोग पहले से यहां रह रहे हैं, वहीं दूसरे मुद्दे की बात करें तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान। चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के सबसे अधिक मकान हैं, जहां पर नीड बेस्ड चेंजेस का मामला काफी समय से उठ रहा है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों ने अपने जरूरत के हिसाब से मकानों में बदलाव किए हैं, जिन्हें दिल्ली पैटर्न पर रेगुलाइज करने की मांग काफी समय से रेजिडेंट की ओर से उठाई जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम में शामिल गाँव का विकास चंडीगढ़ की तर्ज पर किया जाए, ये तीनों प्रमुख मांगे हैं और इसको लेकर लोग अपनी मांगे उठाते आ रहे हैं। ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਰਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ परचेज की है। और ये लाल डोरा बढ़ाया जाए। जब रजिस्ट्रियाँ बन रही थी उस टाइम प्रशासन को रेवन्यू आया, यदि लाल डोरा नहीं बढ़ाना सी तो रजिस्ट्रियाँ क्यों की गई? उस टाइम प्रशासन कित्थे सोया सी? प्रशासन को देखना चाहिए। अब पब्लिक बढ़ रही है, फैमिलियाँ अलग अलग हो रही हैं, मकान तो बनाने ही हैं उन्होंने। ये तो है नहीं भी लिमिट में परिवार हैं भी जब आगे बच्चे नहीं पैदा होने हैं, जब बच्चे पैदा होंगे जुदा भी होंगे और आगे मकान भी बनने। आप क्या चाहते हैं? मेरी प्रशासन वालों और सरकार वालों यही विनती है कि लाल डोरा बढ़ाया जाए और जनता नूं, पिंडां दी जनता नूं राहत मिले। जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो फिजिकली जाके हर मकान के अंदर उसको गाइड करें कि आप ये चीज़ एलिजिबल है, ये बना सकते हो और ये नहीं बना सकते, और उसके जो चार्जेस हैं वो ले लें। बेसिक प्रॉब्लम लोगों को यही आ रही है, किसी को ये पता ही नहीं है भी क्या लीगलाइज है और क्या नहीं है। तो अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो अब लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे घर बड़ा करना पड़ रहा है या रूम्स बनाने पड़ रहे हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है भी क्या लीगल है और क्या इलीगल है। जब वो कुछ करने लगता है तो कोई ना कोई हाउसिंग बोर्ड का आदमी आगे नोटिस चिपका देता है और फिर वहाँ चक्कर काटते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं है भी क्या लीगल है क्या नहीं है। तो अगर हाउसिंग बोर्ड लोगों की फेवर करना चाहता है तो फिजिकली इनकी टीम घर होम टू होम जाए और उनको बताए भी आप ये चीज़ बना सकते हो, बाकी आप डिमोलिश कर दो और जनता उनके साथ कोऑपरेट करेगी। तो इसका अभी कोई सिस्टम नहीं है, कभी बंद कर देते हैं, कभी भी नोटिस विड्रॉ हो जाते हैं, कभी नोटिस दोबारा इशू हो जाते हैं। तो ये पब्लिक की समझ से बाहर है। अभी हाउसिंग बोर्ड चाहता क्या है? भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि वह इन लंबित पड़ी मांगों को लेकर अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मिलकर आए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वह इन समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी चंडीगढ़ में समस्याएं हैं वह सभी समस्याएं केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाई गई हैं और वे इनका जल्द ही समाधान करेंगे। मेरा जी लगभग 5-6 जो केंद्रीय मंत्री हैं जो चंडीगढ़ से संबंधित जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं उनके विषय में सबसे पहले तो मेरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम मिनिस्ट्री में किशन रेड्डी जी, उनसे मेरी विस्तृत चर्चा हुई है। किशन रेड्डी जी को हमने शहर के जो गांव अभी चंडीगढ़ में शामिल हुए हैं उनमें लाल डोरा ख़त्म करने के लिए कलेक्टर रेट जो हैं वो पंजाब की तर्ज पर बढ़ाए जाने के लिए और गांव का विकास चंडीगढ़ की तर्ज पे हो, इसके लिए हमने बातचीत की है। इसके अलावा शहर में जो हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं लगभग 2.5 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है, वहाँ नीड बेस्ड चेंजेस को दिल्ली पैटर्न पे जो है वो उसको वो रेगुलराइज किया जाए, इसके बारे में बातचीत की है। और इसके अलावा जो चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटीज़ हैं सेक्टर 48 से लेके 51 तक, उनके भी जो उनको फ्री होल्ड से लीज होल्ड करना, उनके जो एक्चुअल पानी के चार्जेस हैं वो मीटर रीडिंग के हिसाब से आए, वो हमने करवा दिया। अगले हाउस में हम रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा
वेंडर्स की समस्या जो शहर में है, शहर में जो ट्रेडर्स के इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, वो सब मैंने मंत्री जी से बात की है और वो सारा उन्होंने मुझे डिटेल में रिटर्न में लिख के सारी चीज़ों को भेजने के लिए बोला है। और अगले माह उनका यहाँ प्रवास होगा और अपने सब अधिकारियों के साथ बैठकर ये चंडीगढ़ की सब समस्याएं जो पेंडिंग है उनके विषय में वो उनका कोई ना कोई समाधान देंगे। इस साल के अंत में नगर निगम के चुनाव हैं, इसलिए भाजपा द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होता कि नगर निगम के चुनाव में वे जनता के बीच जाकर इन मुद्दों पर वोट मांग सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।